खुदाम यीशु मसीह में आप सबकी सलामती हो और मेरी दुआ है कि कलीसिया पाकिस्तान को खुदाम सरफराज और सरबुलंद करे। बिलखसूस उन लोगों के लिए मैं दुआ को हूँ जो खुदामंद के रूह के मुआफिक चल रहे हैं कि खुदामंद उनको बरकत दे, और जो नहीं चल रहे खुदामंद की ज़ात मोतबर उनको भी रुहुल कुद्स का मुकाशफा दे और अपने रुहुल कुद्स को उनकी ज़िंदगियों में नाजिल करे ताकि वो भी लायक तौर पर जान पाएँ कि रियल में मसीहत क्या है और क्या मैं खुदामंद की भेड़ हूँ। आज का मेरा जो मजमून है वो ये है कि क्या मैं खुदामंद की भेड़ हूँ, क्या मैं खुदामंद की आवाज़ को पहचानता हूँ, क्या मैं खुदामंद के पीछे पीछे चलता हूँ। आइए देखेंगे खुदामंद के कलाम मुक़द्दस में से। खुदामंद के कलाम मुक़द्दस में अगर यूहन्ना की इंजील उसका 10वां बाब और उसकी 30वीं आयत मुबारका को देखें तो कलाम मुक़द्दस में लिखा है, जिनके पास खुदा का कलाम है वो ज़रूर निकालें और इस कलाम मोतबर से, कलाम हक से इस्तिफ़ादा हासिल करें, इंजॉय करें। कलाम मुक़द्दस में लिखा है कि इसलिए कि दरबान दरवाज़ा खोल देता है और भेड़ें उसकी आवाज़ सुनती हैं और वो अपनी भेड़ों को नाम बेनाम बाहर ले जाता है। और दूसरी आयत मुबारका में लिखा है, लेकिन जो दरवाज़ा से दाखिल होता है वो भेड़ों का चरवाहा है। हालेलुया। मेरे अजीज़ों, खुदा का कलाम हमें ये सिखाता है। मैं मुख्तसर करता हुआ आपके सामने इस बात को रखना चाहता हूँ। पहली बात यह है कि हम देखेंगे कि चरवाहा जो है उसकी 5 खूबियाँ हैं। पहली बात, वो दरवाज़ा से दाखिल होता है। नंबर 2, कलाम मुक़द्दस के मुताबिक वो दरवाज़ा से दाखिल होता है, ये उसकी खूबी है। नंबर 2, वो क्या करता है जी, अपनी भेड़ों को नाम बेनाम जानता है और उनके उसने नाम रखे हुए हैं। नंबर 3, जब वो भेड़ों को बाहर निकाल लेता है तो फिर उनके आगे आगे चलता है। और अगर आप खुदा के कलाम मुक़द्दस को देखें तो इसी 10वें बाब की 11वीं आयत मुबारका में लिखा है कि वो ना सिर्फ अपनी भेड़ों को जानता है, पहचानता है, बल्कि उनके लिए अपनी जान भी देता है। और इसी 10वें बाब की 28वीं आयत मुबारका को देखें तो खुदा का कलाम हमें यह सिखाता है कि वो अपनी भेड़ों को हमेशा की जिंदगी बख्शता है। इसी तरह अगर इन हवाला जात को अगर आप देखना चाहते हैं तो आप ज़रूर खुदा के कलाम मुक़द्दस में से सीखें, और इसमें बड़ी वजाहत के साथ बयान किया गया है। और फिर लिखा है कि जो भेड़ें हैं वो क्या करती हैं। पहली बात, चरवाहे की आवाज़ को सुनती हैं। नंबर 2, वो आवाज़ को सुनती ही नहीं बल्कि वो आवाज़ को पहचानती हैं। नंबर 3, खुदा के कलाम मुक़द्दस में लिखा है कि भेड़ें जिसकी आवाज़ को सुनती हैं, जिस चरवाहे को पहचानती हैं उसकी आवाज़ को, उसके पीछे पीछे भी चलती हैं। और नंबर 4 पे लिखा हुआ है, लेकिन वो गैरों के पीछे नहीं भागती और गैरों की आवाज़ को भी पहचानती भी नहीं है। वो उनसे पीछे नहीं जाती, ना उनकी आवाज़ को पहचानती हैं। मेरे अजीज़ों, आज हमें ख्याल करने की ज़रूरत है, वक्त अखीर है। क्या हम वाकई ही खुदाम यीशु मसीह नासरी की भेड़ हैं? क्या हम वाकई में खुदाम यीशु की आवाज़ को सुनते हैं? क्या वाकई ही हम यीशु मसीह की आवाज़ को पहचानते हैं? क्या वाकई ही हम उसकी आवाज़ पहचान कर उसके पीछे पीछे चलते हैं? क्या वाकई में हम गैरों के पीछे नहीं भागते? क्या वाकई फिल हकीकत हम गैरों की आवाज़ को नहीं पहचानते, या कि हमें गैरों की आवाज़ अच्छी लगती है? कलाम मुक़द्दस में लिखा है कि जो चरवाहे का जिसका ये दावा है कि मैं भेड़ों का दरवाज़ा हूँ, उसका ये दावा है कि मैं अच्छा चरवाहा हूँ, उसी का ये दावा है कि मैं अपनी भेड़ों को नाम बेनाम जानता हूँ, और उसका ये दावा है कि मैं अपनी भेड़ों को अच्छी अच्छी चरागाहों में ले जाता हूँ और उनकी फिक्र करता हूँ और उनके लिए जान देता हूँ। और उसका ये दावा है कि मैं उन्हें, अपनी भेड़ों को हमेशा की जिंदगी बख्शता हूँ। आइए एक हवाला को प्रॉपर तौर पर पढ़ेंगे मेरे साथ। खुदा के कलाम मुक़द्दस में लिखा है, इसी यूहन्ना की इंजील 14वें बाब की 10वें बाब की 14वीं आयत मुबारका में लिखा है कि अच्छा चरवाहा मैं हूँ, जिस तरह बाप मुझे जानता है और मैं बाप को जानता हूँ, उसी तरह
میں اپنی بیڑوں کو جانتا ہوں اور میری بیڑیں مجھے جانتی ہیں اور میں بیڑوں کے لیے اپنی جان دیتا ہوں۔ میرے عزیزو، آئیے اس چرواہے کو پہچانیے، آئیے اس کے پیچھے چلیے اور اس کی آواز کو جانیے جو آپ کے لیے جان دیتا ہے۔ پھر 28ویں آیہ مبارکہ کو بھی ہم پڑھیں گے۔ میں انہیں، اور پھر چلے 27ویں کو دیکھتے ہیں، لکھا ہے کہ میری بیڑیں میری آواز سنتی ہیں اور میں انہیں جانتا ہوں اور وہ میرے پیچھے چلتی ہیں اور میں انہیں ہمیشہ کی زندگی بخشتا ہوں۔ میرے عزیزو، آئیے دنیا کی بھیڑ کی آواز کو نہ سنیے، اپنی ایگو کی آواز کو مت سنیے۔ ابلیس جو آپ کی سوچ و خیال میں، دل میں آپ کے بڑے بن کی اسپرٹ کو ڈال کر آپ کو خود جو ہے اپنے طرح کا بنانا چاہتا ہے، اس کے پیچھے مت جائیے، کیونکہ اسی اگر چیپٹر کو پڑھیں گے تو خدا کے کلام میں حق میں لکھا ہے کہ دشمن جو ہے، بیڑیا جو ہے، وہ آتا ہے تاکہ پھاڑ کھائے، مار ڈالے اور ہلاک کرنے کو وہ آئے گا، اور وہ بیڑوں کے روپ میں آئے گا، وہ بیڑوں کے روپ میں آئے گا، وہ چرواہوں کے روپ میں آئے گا کہ میں خدا کی طرف سے ہوں، کیونکہ ہم یہ جانتے ہیں کہ ہر روح خدا کی طرف سے نہیں ہے۔ آئیے خدا سے دعا مانگیں کہ وہ آپ کو اپنا اچھا چرواہا جو ہے اس کو پہچاننے کا مکاشفہ دے اور اس کے پیچھے چلنے کی توفیق عطا فرمائے اور اس کی آواز پہچاننے کی توفیق عطا فرمائے اور اس کے پیچھے پیچھے چل کر اسی کے نام کو جلال دینے کی توفیق عطا فرمائے، اور جو یسوع نے کیا ہے اس کام کو پورا کرنے کی قدرت روح القدس کے وسیلہ سے دے، کیونکہ وہ ہمارا استاد ہے۔ سو خدا مجھے اور آپ سب کو آج کے اس کلام کے وسیلہ سے ایک اچھی بیڑ بننا اور یسوع مسیح کے چلنے کا، پیچھے چلنے کا فضل عطا کرے۔ آمین۔ گاڈ بلیس یو آل، گاڈ بلیس یو پاکستان، اور میری یہ دعا ہے کہ خدا آج کے کلام کے وسیلہ سے آپ سب کو برکت دے، اور مجھے بڑی برکت ملی ہے آج، اور میری آخر میں یہ درخواست بھی ہے، JCF چرچ یہ آپ کا چرچ ہے، کیونکہ جیزس کرائسٹ فالوور آپ بھی ہیں اور میں بھی ہوں، اس لیے اس کو ضرور میسج کو سنیے گا بھی، شیئر بھی کیجیے گا اور لائک بھی کیجیے گا اور بیل آئیکن کے بٹن کو بھی دبائیے گا اور اس سے ضرور سبسکرائب بھی کیجیے گا۔ خدا آپ سب کو برکت دے اور ہمیں اپنے جلال کے لیے استعمال کرے، میں جو آپ خدا کے اس کھیت پہ کام کرنے والے ہیں۔ آمین۔